आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनाओं से भरे पल से होती है। अनुपमा बापूजी से फोन पर बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान बापूजी उसे एक पॉलिसी के बारे में बताते हैं। इस पर अनुपमा कहती है, अगर इस पॉलिसी में नाम राही का है तो बापूजी आप ये पूरे पैसे राही को दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पॉलिसी राही के पापा ने ली थी, इसलिए ये उन्हीं के पैसे हैं। बापूजी भी इस बात पर अपनी सहमति जताते हैं। इन सब बातों को पाखी छिपकर सुन रही होती है। बातचीत के अंत में बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे। दोनों भावुक हो जाते हैं। ये एक बहुत ही भावनात्मक और दिल छू लेने वाला क्षण होता है। इसके बाद बापूजी आसपास देखते हैं कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा और फिर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाखी छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। वो हैरान रह जाती है। बापूजी मम्मी से बात कर रहे थे। उसे तो यही लगता था कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो खुद से बातें करते हुए कहती है, अगर बापूजी को पता था कि मम्मी जिंदा है तो 8 महीने से हमें बताया क्यों नहीं? ये क्या चल रहा है? और मम्मी क्यों सबके साथ लुका छिपी खेल रही हैं? आखिर मम्मी हमें बताना क्यों नहीं चाहती कि वो कहाँ है? वहीं अनुपमा बापूजी से बात करते हुए जब पॉलिसी की बात सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। खुद से बातें करते हुए कहती है, अगर औलाद को कुछ हो जाए तो एक माँ जमीन आसमान एक कर देती है, लेकिन मेरा बेटा। फिर वो टोसू को याद करते हुए बहुत भावुक हो जाती है। मेरा बेटा मुझे ढूंढने की बजाय मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा है, पैसों के लिए अपनी जिंदा माँ को मरा हुआ घोषित कर रहा है। ये सोचकर अनुपमा टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर अनुपमा खुद को समझाने की कोशिश करती है। वो खुद से कहती है, जब मेरा उस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं रहा, ना मुझे वहां की कोई खबर चाहिए, ना ही पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी दुनिया अब यही है, यही जमीन, यही लोग। मुझे अब इसके बारे में ही सोचना चाहिए। इतना सोचते ही उसे याद आता है कि घर का किराया भी देना है, मनोहर जी से बात करनी है। वो बुदबुदाती है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी मनोहर जी फोन नहीं उठा रहे। तभी उसे चिंता होती है, कहीं उनकी तबीयत फिर से तो नहीं बिगड़ गई। वो फौरन फैसला करती है कि जाकर उन्हें देखना चाहिए। अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंचती है। बिल्कुल चुपचाप कमरे में कदम रखते ही वो सन्न रह जाती है। कमरा एकदम सूना पड़ा है। जहां एक समय में हर दीवार पर सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियों की रौनक हुआ करती थी, अब वहां खामोशी पसरी है। उसे याद आता है कैसे मनोहर जी का बेटा अतुल उन सभी पुरस्कारों को बेदर्दी से बाहर फेंक देता है और अपने पिता पर ही गुस्सा जाहिर करता है। फिर अनुपमा पंडित जी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो उन्हें देखते ही ठिठक जाती है। पंडित जी एकदम शांत मुद्रा में बाहर की ओर निहार रहे होते हैं, खोए हुए। उन्हें अनुपमा की मौजूदगी का कोई आभास नहीं होता। अनुपमा फिर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो उनका ध्यान खींचने के लिए कहती है, आपके बाहर के सारे पौधे मुरझा गए हैं, आपने उन्हें पानी नहीं दिया। वो उन्हें पौधों से बातें करने की सलाह देती है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो तुरंत खिल उठेंगे। फिर भी पंडित जी चुप। अनुपमा कोशिश करती है माहौल को बदलने की। चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और खिचड़ी बनाती हूँ। इन्हीं सब बातों के दौरान उसे पता चलता है कि पंडित जी को बुखार है। ये सुनकर अनुपमा चिंतित हो जाती है। तभी पंडित जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो अब यहाँ मुंह उठाकर क्यों आई हो? और वो साफ शब्दों में कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। अनुपमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप एकदम स्टैच्यू बन गए हैं। पंडित जी चुप हो जाते हैं। अब अनुपमा का गुस्सा फूटता है, मगर अपनेपन से भरा हुआ। वो कहती है, अब बहुत हो गया, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। जब बोलते नहीं तो एकदम चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तो रुकते ही नहीं। एक तो आपकी तबीयत खराब है, पता नहीं कब से खाना नहीं खाया, ऊपर से घर की सफाई करने लगते हैं। चल फिर नहीं पा रहे, फिर भी झाड़ू उठा लिया आपने, बच्चे हैं क्या? फिर वो थोड़े हंसी ठिठोली के अंदाज में कहती है, अब कान खोलकर सुन लीजिए, आज से जो मैं कहूंगी वही करना होगा। मेरी हर बात माननी होगी और सारी दवाइयां समय पर लेनी होंगी। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, इस अनुपमा का गुस्सा वर्ल्ड फेमस है। जब मेरी 3 आत्माएं विश्वात्मा, मनोरमा, निरुपमा गुस्सा करती है ना, तो सामने वाले की आत्मा तक कांप जाती है। पंडित जी ये सब सुनकर धीरे से मुस्कुरा देते हैं। अनुपमा उन्हें वैसे ही बैठे रहने को कहती है और एक गमले वाला पौधा अलकनंदा उन्हें देती है। वो कहती है, इससे अपने मन की सारी बातें कीजिए, ये पौधा सब सुनता है। फिर अनुपमा उन्हें स्टैचू ओवर कहती है और वहां से निकल जाती है। फिर अचानक दरवाजे से एक आहट आती है, जहां पंडित जी की डांस स्टूडेंट्स छिपते छिपाते अंदर आती हैं। अनुपमा उन्हें देख लेती है। उनमें से एक छात्रा मासूमियत से पूछती है, गुरुजी कैसे हैं? क्या वो हमें फिर से डांस सिखाएंगे? अनुपमा सोच में पड़ जाती है और तभी बच्चों का मन एक प्यारी सी योजना बनाने में लग जाता है। उधर दूसरी ओर मोती बहन और गौतम जी डांस एकेडमी की बातें कर रहे होते हैं। तभी वो प्रार्थना को देख लेते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं, आ गई ना अकला ठिकाने, माफी मांगने आई हो? प्रार्थना तेजी से जवाब देती है, तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, मुझे पापा ने बुलाया है। तभी प्रगति वहां आता है और प्रार्थना की बात की तस्दीक करता है। वो कहता है, चलो प्रार्थना, मेरे कमरे में बात करते हैं। गौतम विरोध करता है, लेकिन प्रगति स्पष्ट कहता है, पहले मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। इधर
पंडित जी को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे किचन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनकी स्टूडेंट्स एक एक करके कमरे में आ रही हैं और उनके सामने डांस की प्रस्तुति देने लगती हैं। ये सब देखकर पंडित जी हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें उनकी खोई हुई दुनिया को दोबारा सामने देखकर भर जाती हैं। लड़कियां पूरे मन से डांस करती रहती हैं और उधर अनुपमा एक कोने में छिपकर ये सारा दृश्य देख रही होती है। लड़कियां गुरुजी के सामने बेहतरीन प्रस्तुति देती हैं। अनुपमा के इशारे पर वो जानबूझकर कुछ डांस स्टेप्स गलत करने लगती है। ये देखकर पंडित जी खुद को रोक नहीं पाते और सख्ती से कहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। लड़कियां मासूमियत से कहती है, अरे भूल गए गुरुजी, तो आप ही सिखा दीजिए ना कि आपने क्या सिखाया था। ये सुनते ही पंडित जी अपने सारे दुख भुलाकर फिर से वही पुराने जुनूनी डांस गुरु बन जाते हैं और लड़कियों को एक एक स्टेप सिखाने लगते हैं। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। वो मन ही मन कहती है, नृत्य तो आपकी आत्मा है। आप भले ही डांस से दूर हो गए थे, पर मैं आपको उससे दूर नहीं होने दूंगी। दूसरे दृश्य में भारती सुमित को लेकर अनुपमा और जसप्रीत से मिलवाती है, जहां जसप्रीत सुमित से मजाक करने लगती है और कहती है, अच्छा भाई, अमेरिका वाली नौकरी कैसी चल रही है। इस बातचीत से माहौल हंसी खुशी में डूब जाता है। फिर अनुपमा भारती की तारीफ करते हुए कहती है, मेरी भारती बहुत अच्छी है, दिल की नेक और समझदार भी। बातों का सिलसिला चलता रहता है। जसप्रीत और भारती अपनी मुंबई की यादें साझा करती है कि कैसे उन्होंने अनुपमा की मदद की। फिर अनुपमा सुमित से कहती है, भारती ने बहुत दर्द सहा है, अब उसका मरहम बनना तुम्हारा काम है। उसे स्नेह देना, सम्मान देना और कभी भी उसके अतीत को बीच में लाने की कोशिश मत करना। ये शब्द सुनकर माहौल थोड़ी देर को शांत और भावनात्मक हो जाता है। फिर तभी सुमित भारती से डिनर के लिए पूछता है और भारती के साथ साथ अनुपमा भी सहमति देती है। फिर अनुपमा थोड़ा चिंतित होते हुए कहती है, बारिश का मौसम है, बाइक संभाल कर चलाना। सुमित हंसते हुए बाइक लेने चला जाता है। उधर सब लोग भारती की खुशियों में शामिल होकर बेहद प्रसन्न होते हैं। जसप्रीत भी अपने लिए एक अमीर लड़के की इच्छा जताने लगती है। काश कोई अमीर लड़का मिल जाए जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन अनुपमा उसकी बात बीच में ही रोकते हुए गंभीरता से कहती है, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर इंसान किसी न किसी वजह से दुखी होता है। सच्चा सुकून मन में होता। अनुपमा आगे कहती है, मेहनत से कमाए गए 10 रुपए भी बेईमानी से कमाए हुए 10 लाख पर भारी होते हैं, उन्हीं में सच्चा सुकून होता है। और सुनो जसप्रीत, तुम्हें अगर कोई कितना भी अमीर लड़का क्यों ना मिल जाए, अपनी पहचान मत खोना, काम करना मत छोड़ना। इस बात पर जसप्रीत भी सिर हिलाकर सहमति जताती है और फिर भारती की खुशी में झूमने लगती है। दोनों ही खुशी से झूम रही होती हैं। जसप्रीत का फोन बजता है। फोन पर कुछ सुनते ही जसप्रीत का चेहरा उड़ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, भारती! ये देखकर अनुपमा भी घबरा जाती है। अगले ही पल दोनों बदहवास सी हालत में अस्पताल पहुंचती है। वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, एक लड़की को एक्सीडेंट में लाया गया है, उसका नाम भारती है। जसप्रीत के पूछने पर रिसेप्शनिस्ट बताती है, एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ा दिया है, लड़की की हालत बहुत नाजुक है। जसप्रीत फौरन भारती के घर वालों को कॉल करती है, पर बारिश और गांव में बाढ़ आने के कारण वे लोग आने में असमर्थ होते हैं। तभी अनुपमा दृढ़ता से कहती है, हम यहाँ हैं, हम सब संभाल लेंगे। पर तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, अभी तुरंत 50,000 रुपए जमा कराइए। 50,000 की बात सुनकर अनुपमा और जसप्रीत और भी ज्यादा घबरा जाती है। वे थोड़ा समय मांगती है तो रिसेप्शनिस्ट सख्ती से कहती है, जितनी जल्दी डिपॉजिट होगा उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा। अब दोनों परेशान होकर पैसों का इंतजाम करने की सोचने लगती है। तभी एक डॉक्टर आता है। उनकी हालत देखकर कहता है, पहले मरीज से मिल लीजिए, पैसों का इंतजाम बाद में करिए, चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल की पॉलिसी है मगर इंसानियत भी है। फिर अनुपमा और जसप्रीत आईसीयू में जाती है, जहां भारती को बेड पर देख दोनों की रूह कांप जाती है। अनुपमा के मन में यादें लौटने लगती है, कैसे भारती ने मुंबई में उसे सहारा दिया था, कैसे अपने ही कमरे की चाबी देकर उसे सिर छुपाने की जगह दी थी। ये सब याद करते हुए अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है। जसप्रीत उसे गले लगाकर कहती है, काश हमने उसे रोका होता तो आज ये सब ना होता। जसप्रीत की ये बातें सुनकर अनुपमा खुद को कोसने लगती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे रोकना चाहिए था। मैं जिस किसी की जिंदगी में जाती हूँ उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जसप्रीत उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, तुम नहीं समझोगी, मैंने अपनी भारती की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तभी जसप्रीत अनुपमा को डांटते हुए कहती है, हमें कैसे पता था कि ये सब हो जाएगा, गलती उस कार वाली की है या सुमित की, तुम्हारी नहीं। सुमित का नाम सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत डॉक्टर से पूछती है, सुमित कहाँ है? डॉक्टर बताता है, शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ ड्रेसिंग करवाकर चला गया। ये सुनकर दोनों स्तब्ध रह जाती हैं और यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और जसप्रीत भारती को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भारती दर्द से कराह उठती है। डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है, भारती की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है, इलाज केवल सर्जरी से होगा और इसमें लाखों का खर्च आएगा, जल्दी से जल्दी पैसे जमा कीजिए। वहीं दूसरी ओर परी राही से ताल मिला डांस चैंपियनशिप के बारे में पूछती है। उसे ये बात प्रेम से पता चलती है। राही सहमति जताते हुए कहती है, लेकिन इसके लिए टीम चाहिए,
और एडमिशन ना होने के कारण हम टीम कैसे बनाएंगे? इस पर परी उसे हिम्मत देती है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इधर अनुपमा भी डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोचती है और अपना नाम रजिस्टर करवा देती है।